उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस ले लिया है। इसकी वजह चुनाव बताई जा रही है। वह बीजेपी में शामिल होंगे। आईपीएस असीम अरुण ने फेसबुक पोस्ट पर लिखकर इसकी घोषणा की है। उनके कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा की जा रही है। इसके साथ ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने भी वीआरएस ले लिया है। उनके गाजियाबाद के साहिबाबाद से चुनाव लड़ने की चर्चा है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। चुनाव घोषित होते ही यहां तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। उन्होंने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल और अन्य मीडिया अकाउंट के जरिए एक पत्र पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए भाजपा की सदस्यता मिलने की जानकारी भी दी है। पत्र इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद कमिश्नरेट में तैनात अधिकारी उनसे मिलने के लिए कैंप कार्यालय पहुंचे। इस संबंध में बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है, क्योंकि अब राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूं। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे भाजपा की सदस्यता के योग्य समझा है। एडीसी ऑफिसर रैंक के असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 3 अक्टूबर 1970 में इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इनके पिता श्री राम अरुण भी प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस थे। वह प्रदेश के डीजीपी का पद भी संभाल चुके हैं। असीम अरुण की मां शशि अरुण जानी मानी लेखिका हैं। अपने पिता की तरह ही आईपीएस असीम अरुण भी सिविल सर्विसेज में हाथ आजमाया और सफलता प्राप्त की। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा भी वीआरएस लिए जाने की खबर है। वह भी चुनाव लड़ने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के संबंध में फिलहाल अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। उनके वीआरएस को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से कई अटकलें चल रही थीं। वह 1996 के पीपीएस अधिकारी हैं। वह एडिशनल एसपी हो गए थे और फिर ईडी में मर्ज हो गए। वह गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक राजेश्वर सिंह ने अपने भाजपा में शामिल होने और अपने वीआरएस के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वह अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ईडी में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने सबसे संवेदनशील 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच की है। उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कथित अनियमितताओं के मामले को भी देखा था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से भी उन्होंने विभिन्न मामलों के संबंध में पूछताछ की है। ईडी के लखनऊ जोन के डायरेक्टर राजेश्वर सिंह 1996 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। लखनऊ में डिप्टी एसपी के रूप में तैनाती के दौरान उन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। वर्ष 2009 में राजेश्वर सिंह प्रतिनियुक्ति पर ईडी में चले गए थे। वहां भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस सॉल्व किए। 2018 में दुबई से एक संदिग्ध कॉल आने के बाद सिंह विवादों में आ गए थे। इस कॉल का पता उन खुफिया एजेंसियों को लगा जिन्होंने इस बारे में शीर्ष अदालत को जानकारी दी। ईडी के तत्कालीन निदेशक करनैल सिंह ने एक बयान में कहा था कि राजेश्वर सिंह एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। सिंह के पास बीटेक की डिग्री है और उन्होंने पुलिस, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय विषय में पीएचडी भी की है। राजेश्वर सिंह के नाम 13 एनकाउंटर हैं, जिसके जरिए वह खूंखार और कट्टर अपराधियों को कटघरे तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यूपी पुलिस ज्वाइन करने के 14 महीने में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें उनके काम के दम पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और साइबर जेम्स बॉन्ड की उपाधि से नवाजा जाने लगा था।